मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ तीन तरह के हैं। अल्लाह का हाथ जो सबसे ऊपर है, देने वाले का हाथ जो उसके बाद है, और लेने वाले का हाथ जो सबसे नीचे है। लिहाजा जो जरूरत से ज़ायद हो उसे दे दो और अपने नफ्स की बात कतई न मानो। हदीस मुबारक अबू दाऊद। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट गाड़ियों व दीगर बाइक्स के खौफनाक आवाजों वाले साइलेंसर्स को रोड रूलर के जरिए कर दिया तबाह। जानिए क्यों। मोहम्मद सलमान अहमद क्रिकेट की दुनिया में चमकता और उभरता हुआ सितारा। बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाले मोहम्मद सलमान की सादगी काबिल सताइश। मोहम्मद सलमान ने निजाम 11 टीम में खेलकर 3 छक्के और 13 चौकों की मदद से 77 रन बनाए। निजामाबाद के सीनियर सहाफी मोहम्मद जावेद अली सड़क हादसे में जख्मी। रुकने कौंसिल के कविता ने दवाखाना पहुंचकर की अयादत और मुमकिन ताउन का दिया तयक़्क़ुन। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम में जुमला 73 दरख्वास्तें मौसूल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। MLC के कविता ने किम्स हॉस्पिटल पहुंचकर नामानिगार सियासत जैयद जावेद अली की अयादत की और उनको पेश आए सड़क हादसे पर इजहार अफसोस किया और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। MLC कविता ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज की हिदायत दी और उनके अफराद खानदान से गुफ्तगू की। MLC के कविता ने आज किम्स हॉस्पिटल को पहुंचकर सियासत के नामानिगार सैयद जावेद अली की इयादत की, उनके सेहत से मुतालिक तफसीलात डॉक्टरों से मालूम की और साथ ही सैयद जावेद अली के फर्जंदान और अफराद खानदान से इजहार हमदर्दी की और अपने मुमकिन ताउन का तयक़्क़ुन दिया। MLC के कविता ने डॉक्टरों को खुसूसी हिदायत दी कि वो इलाज में किसी किस्म की कोई कमी ना करे और खुसूसी तवज्जो दे और भरपूर निगहदाश्त करे। वाज़ेह रहे कि सैयद जावेद अली अपने फर्जंद के हमरा शादी के रुख़े तक़सीम करने की ग़र्ज़ से हैदराबाद बज़रिया कार पहुंचे थे। वो शहर से गुजर रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर दे दी। इस हादसे में इब्तिदा में यह समझा गया था कि सैयद जावेद अली को मामूली सी चोटें आई, लेकिन बाद में मालूम हुआ ये चोटें इंतहाई संगीन नौयत की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सैयद जावेद अली की जिंदगी रखी थी। वो करिश्माती तौर पर महफूज रहे, लेकिन उनके हाथ, सर और पेट के जख्म इंतहाई गहरे थे, जिसकी वजह से सैयद जावेद अली की हालत इंतहाई संगीन व नाजुक हो चुकी थी। लेकिन डॉक्टरों की मुसलसल कोशिश और अल्लाह के फजल करम ने सैयद जावेद अली को एक नई जिंदगी दे दी। दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत कामिला व आजला अता फरमाए। MLC के कविता ने सैयद जावेद अली से भी मुख्तसर गुफ्तगू की और कहा कि उन्हें किसी भी किस्म की तशवीश का शिकार होने की कतई जरूरत नहीं है। वो मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। खबलाजी अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शबीर ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर सैयद जावेद अली की मिजाज पुरसी की थी और ताउन का तयक़्क़ुन दिया था। मेमन खिदमत ट्रस्ट और फ्लावर हॉस्पिटल के इश्तिराक से मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद। 475 मरीजों ने इस कैंप से इस्तेफादा हासिल किया और डॉक्टर ने तशखीस के बाद मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई। मेमन जमात और मेमन खिदमत ट्रस्ट के मुखलिसाना ताउन पर फ्लावर हॉस्पिटल इंतजामिया ने उनको तहनीत पेश की। फ्लावर हॉस्पिटल की जानिब से मेमन जमात और मेमन ट्रस्ट के इश्तिराक से अहमदपुरा कॉलोनी में वाक़े मेमन फंक्शन हॉल में एक रोजा मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने मरीजों की मुफ्त तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर मेमन ट्रस्ट और फ्लावर हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मुफ्त हेल्थ कैंप में जुमला 475 अफराद ने इस्तेफादा किया और मुख्तलिफ अमराज की तशखीस करवाई। इस कैंप के इनेकाद में मेमन जमात के सदर हाजी मोहम्मद अशरफ और मेमन खिदमत ट्रस्ट सदर मोहम्मद हारिस जिंदानी ने भरपूर ताउन फराहम किया। इस ग्राह खदर ताउन पर फ्लावर हॉस्पिटल के जिम्मेदारान अब्दुल हकीम खमर और मोहम्मद मजहर ने मेमन जमात के जिम्मेदारान को तहनीत पेश की। इस मुफ्त हेल्थ कैंप में डॉक्टर प्रवीण महाजन, डॉक्टर शिरीन फातिमा, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर जी सुरेश ने मरीजों की तशखीस की और इलाज तजवीज़ किया।
फ्लावर हॉस्पिटल की जानिब से ये दूसरा मेडिकल कैंप था जो कि अंदरून एक हफ्ता मुनाकिद किया गया था और इन दोनों कैंपों से सैकड़ों मर्द और खवातीन ने इस्तेफादा हासिल किया। आज 8 जनवरी 2023 निज़ामाबाद मेमन जमात की जानिब से मैं फ्लावर हॉस्पिटल और उनके स्टाफ को सभी को मुबारकबाद देता हूँ जो कि यहाँ फ्री कैंप का इंतखाब में लाया गया। अभी तक जो है 260 मेंबर तक 260 पेशेंट देख लिए गए और 2 बजे तक करीब 500 पेशेंट देखने की उम्मीद है। और इसमें हम लोगों ने निज़ामाबाद मेमन जमात की जानिब से फ्लावर हॉस्पिटल में टाई अप करके एक हेल्थ कार्ड बनाया जिसमें जो है 25% लेस सबके लिए, फिर गरीब पब्लिक के लिए तो ये लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह और किसी को भी अगर कार्ड चाहिए तो मेरे से इस्तेफादा हासिल करें। निज़ामाबाद मेमन जमात के ऑफिस में मिल जाएगा या मेरे दुकान पे भी मिल जाएंगे, KMC बटन स्टोर पे। आज निज़ामाबाद मेमन जमात और खिदमत ट्रस्ट निज़ामाबाद की जानिब से एक फ्री हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया मेमन फंक्शन हॉल में, जिसमें फ्लावर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी खिदमत अंजाम दी है। इस कैंप को अमल में लाने के लिए मेमन जमात निज़ामाबाद और मेमन खिदमत ट्रस्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस कैंप से 260 से ज़्यादा अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया है। कैंप के इख्तिताम तक उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा अफराद इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे। इस कैंप के इनेकाद अमल में लाने के लिए हम मेमन जमात निज़ामाबाद और खिदमत ट्रस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद सलमान अहमद क्रिकेट की दुनिया में चमकता और उभरता हुआ सितारा। बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाले मोहम्मद सलमान अहमद की सादगी काबिल सताइश है। वो आम नौजवानों के साथ खेलने और उनको खेल की टिप्स देने की ख्वाहिश रखते हैं। निजामाबाद में निजाम 11 की टीम में खेलते हुए उन्होंने 3 छक्के और 13 चौकों की मदद से 77 रन बनाए। मोहम्मद सलमान अहमद क्रिकेट की दुनिया में एक पसंदीदा नाम बनकर उभरा है। निजामाबाद में उनकी शोहरत अब पर लगाकर उड़ने लगी है। क्रिकेट के शायकीन सलमान अहमद का नाम सुनकर ही हजारों की तादाद में ग्राउंड पर जमा हो रहे हैं और उनके मुनफरद व शानदार खेल को देखकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। निजामाबाद के हलकों से पहली बार 4 स्टार मीडिया ने उनको मुतारुफ करवाया था। उन्होंने 4 स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट में 4 स्टार मीडिया की टीम में शामिल रहते हुए टूर्नामेंट में खेला था। MJ ग्रुप और 4 स्टार मीडिया के इस क्रिकेट टूर्नामेंट में लोग सलमान अहमद के खेल से मुतासिर हुए थे। उसके बाद जमीयतुल उलमा के क्रिकेट टूर्नामेंट में MJ ग्रुप के CEO अब्दुल मन्नान ने निजामाबाद 11 टीम के स्पॉन्सर मोहम्मद गयासुद्दीन और मीर सुजाद अली उर्फ अफरोज की ख्वाहिश पर एक बार फिर मोहम्मद सलमान अहमद को निजामाबाद मदऊ किया गया और निजामाबाद में आकर खेलने और निजामाबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने की ख्वाहिश की। अब्दुल मन्नान, मोहम्मद गयासुद्दीन और मीर सुजाद अली की दावत पर मोहम्मद सलमान निजामाबाद पहुंचे और उन्होंने एक मैच खेलने की हामी भर ली। इत्तेफाक से निजाम 11 का मैच NPL की चैंपियन SKS सुपर किंग से हुआ। इस मैच में मोहम्मद सलमान अहमद ने अपना असली रंग दिखाया और पूरे मूड में बैटिंग की। उन्होंने ओपनर की हैसियत से मैदान में कदम रखा और 34 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 77 रन बनाए। उन्होंने इस मैच में 3 छक्के लगाए और 13 चौके, मगर टीम के दिगर खिलाड़ी बेहतर मुजाहरा न कर पाए, लिहाजा SKS निजाम 11 को 163 रन पर शिकस्त से 2-4 कर दिया। लेकिन इस इनिंग के दौरान मोहम्मद सलमान अहमद ने जिस तरह की बैटिंग की और शायकीन को महसूस किया, वो निजामाबाद के क्रिकेट शायकीन में काफी अरसे तक याद रखा जाएगा। मोहम्मद सलमान अहमद जैसे खिलाड़ी बरसों में पैदा होते हैं। एक हैंडसम पर्सनालिटी के मालिक एयर इंडिया की टीम में खेलने के बावजूद मोहम्मद सलमान अहमद में फख्र नाम की कोई चीज नहीं है। वो चाहते हैं आम क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ ही क्रिकेट खेले और नौजवान उभरते हुए खिलाड़ियों को सीखने का मौका दे। उनकी सादगी और शानदार खेल पर शहर निजामाबाद के हजारों अफराद मोहम्मद सलमान अहमद के गुरविदा हो चुके हैं। बेशुमार नौजवानों ने उनके साथ सेल्फी ली और उनके स्टेटस पर भी मोहम्मद सलमान अहमद नजर आए। दुआ है कि अल्लाह इस नौजवान खिलाड़ी के खेल में मजीद निखार पैदा करे। यहाँ इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि निजाम 11 निजामाबाद की एक पुरानी टीम है। इसके अक्सर खिलाड़ी रोजगार से मरबूत होकर या बैरून मुल्क बरसरे रोजगार होकर
मसरूफ हो चुके थे, लिहाजा ये टीम कई सालों से तातुल में थी। हाल ही में मीर सुजाद अली के निजामाबाद आमद के बाद उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने साथियों की मशवरत के बाद टीम डाली। इस तरह मीर सुजाद अली, मोहम्मद गयासुद्दीन, मिर्जा नवीद बेग, मोहम्मद हामिद और अजीम खान ने एक बार फिर निजाम 11 को मुतहरिक किया और इस टीम में मोहम्मद सलमान अहमद ने अपने जौहर दिखाए और शायकीन क्रिकेट को मसरत से सरशार किया। शहर निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर्स पर रोड रूलर चलाते हुए उसे तबाह कर दिया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि खौफनाक आवाजें निकालने वाली बुलेट गाड़ियों और बाइक्स के साइलेंसर को रोड रूलर के जरिए तबाह कर दिया गया है, जो सड़कों पर आवाम को परेशान कर रहे थे। महकमा पुलिस ने खौफनाक आवाजें निकालने वाले बुलेट गाड़ियों व दीगर बाइक्स के साइलेंसर्स पर तवज्जो मरकूज कर दी है। कई नौजवान अपनी बाइक्स के साइलेंसर्स निकालते हुए अनोखी आवाज वाली साइलेंसर्स लगा रहे हैं, जिनकी आवाज काफी ऊंची है। आज निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे ही बाइक से जब्त शुदा साइलेंसर्स को रोड रूलर के जरिए तल्फ कर दिया, जो तकरीबन 100 से जायद साइलेंसर्स थे। निजामाबाद शहर के खल्द में वाक़े धरना चौक पर की गई इस कार्रवाई को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। इस मौके पर पुलिस ने बताया कि 3 लाख रुपए मालियत के साइलेंसर्स तल्फ किए गए हैं और बताया कि ऐसी खौफनाक आवाजें निकालने वाले साइलेंसर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने कहा कि शहर में मजीद 1000 बाइकों को ऐसे साइलेंसर्स है और उनकी शनाख्त करके जब्त कर लिया जाएगा। आवाज की आलूदगी को कम करने के हिस्से के तौर पर इन साइलेंसर्स को तल्फ कर दिया गया है। इसका एक और बुनियादी मकसद ये है कि गाड़ियों की वजह से अवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर के जदीद कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक रखने वाले 73 अफराद ने मुख्तलिफ मसाइल पर मुश्तमिल अर्जियों को कलेक्टर को पेश किया। अवामी मसाइल की आजिलाना यकसवी के लिए इक़दाम के जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी। जदीद कलेक्ट्रेट में आज प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मुनक्किद प्रजावानी प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक रखने वाले 73 अफराद ने मुख्तलिफ मसाइल पर मुश्तमिल अर्जियों को कलेक्टर को पेश किया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने उन अर्जियों को एडिशनल कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों के हमरा अवाम के मसाइल की समाअत की। उन्होंने ओहदेदारों को ताकीद की कि अवाम की जानिब से पेश करदा अर्जियों की तरजीह बुनियादों पर आजिलाना यकसवी करे। इसके अलावा ज़ेरे इल्तिवा मसाइल को आजिलाना हल करने की जिला कलेक्टर ने हिदायत दी। इस प्रोग्राम में मुतालिका महकमे के ओहदेदार के अलावा दीगर मौजूद थे। एडपल्ली मंडल में वाक़ रेलवे स्टेशन तबाह व खस्ता हाल। इस रेलवे स्टेशन की मरम्मत व फौरी तौर पर बहाल करने की अशद जरूरत है, लिहाजा रेलवे हुक्काम इस स्टेशन की मरम्मत करवाए और प्लेटफार्म को ऊंचा किया जाए। ऑल इंडिया किसान और मजदूर एसोसिएशन कायदीन का मुतालिबा। एडपल्ली मंडल के मरकज में वाक़ रेलवे स्टेशन को फौरी तौर पर बहाल करने के इक़दाम करे। ऑल इंडिया किसान और मजदूर एसोसिएशन के जिला कायद जी गंगाधर ने रेलवे हुक्काम से मुतालिबा किया। उसी मुनासिबत से जिला परिषद दफ्तर में मुनक़िदा जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में AIKMS कायदीन, ZP चेयरपर्सन रजिता यादव, MPP श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर गंगाधर ने बताया कि एडपल्ली मंडल का मौजूदा रेलवे स्टेशन खस्ता हालत को पहुंच चुका है और कहा कि रेलवे हुक्काम इस सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद नजरअंदाज वाला मामला किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम एहतिजाज करके इस मामले को भरपूर तरीके से उजागर करें। सिग्नल सिस्टम, प्लेटफार्म, इंजीनियर की देखभाल जरूरी करवाए और आवाम के लिए तमाम सहूलियत फराहम किए जाए। इस रेलवे ट्रैक से बड़ी बड़ी ट्रेनें गुजर रही है, मगर स्टेशन की हालत जू के तू है। अगर इस स्टेशन का बहाली का काम व दीगर सहूलियात फराहम की जाती है तो आवाम को बहुत सी राहतें फराहम होगी। लिहाजा इस स्टेशन की मरम्मत व बहाली करना बहुत ही ज़रूरत है और इसके अलावा स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊंचाई बढ़ाना भी बहुत ही ज़रूरी है और हर ट्रेन को एडपल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकने को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाए। इस प्रोग्राम में नागन्ना, रवि, मलेश, सुदर्शन, हनुमंडलू, पोषा टी व दीगर मौजूद थे। రైల్వే అధికారులు ఎత్తివేయటం జరిగింది। ఈ రైల్వే స్టేషన్ పునర్నిర్మాణం చేయాలా, అట్లాగే తీర్మానం చేయాలని ఈరోజు మా సంఘం నుంచి ఎంపీపీ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। ముఖ్యంగా వారం రోజుల నుంచి 1 తారీఖు నుంచి ఈ రోజు దాకా అనేక రూపాలలో అనేక పద్ధతులు పోరాటం చేయడం జరుగుతున్నది। అధికారులకు వినతి పత్రాలు సమర్పించడం జరుగుతున్నది। ఈ రైల్వే నైజాం సర్కార్ నుంచి వేయడం జరిగింది। ఈ ఎడపల్లి చక్కనగర్ స్టేషన్లు అప్పుడే నిర్మాణం చేయడం జరిగింది। ప్రజలకు అనుగుణంగా రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణం చేస్తే
2019లో అధికారులు పట్టాల మార్పిడి చేస్తాం, కరెంటు స్తంభాలు గుస్తామని పేపర్ ప్రకటన చేసి ఈ 2019 నుంచి ఇప్పటిదాకా 2 స్టేషన్లను ఎత్తేస్తున్నాం ప్రకటన చేసినది సిగ్గుచేటు। मौजा कोतापल्ली में अम्मा नाना ट्रस्ट सेवा की जानिब से ज़ईफ अशखास और जरूरतमंदों में कंबलों की तकसीम अमल में आई। कोटगीर मंडल मौजा कोतापल्ली ग्राम पंचायत के अहाते में अम्मा नाना ट्रस्ट सेवा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 35 ज़ईफ अफराद व जरूरतमंदों में कंबलों को तकसीम किया गया। इस मौके पर मौजा की आवाम ने सेवा ट्रस्ट के सदर एल्लूरी श्रीनिवास राव की गुलपोशी व शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर श्रीनिवास राव ने बताया कि अम्मा नाना सेवा ट्रस्ट एक मारूफ रफाही और गैर हुकूमती इदारा है जो पिछले कई सालों से मुख्तलिफ इलाकों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपनी बेलौस खदमात अंजाम दे रहा है और कुदरती आफात व दीगर मुतासरीन के लिए खालिस इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिलीफ और बाज आबादकारी का काम कर रहा है। सर्दी के मौसम में नादार व जरूरतमंदों में कंबलों की तकसीम ट्रस्ट की बुनियादी तरजीहात में शामिल है। इस प्रोग्राम में अशोक रेड्डी मावंदी के साबिक सरपंच वेंकटेश्वर राव व दीगर मौजूद थे। గ్రామంలోని అమ్మా నాన్న చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు శ్రీనివాసరావు గారు మా యొక్క గ్రామంలోని వృద్ధులను గుర్తించి ఈ రోజుల్లో ఉన్న చలి తీవ్రతను గుర్తించి వాళ్ళను గమనించి వాళ్ళకు మా గ్రామంకు వచ్చి ఆయన పెద్ద మనసుతోని దుప్పట్లు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మనుషులు ఈ రోజుల్లో ఎంతకైనా ఎదగచ్చు, కానీ మనసు ఎదగడం చాలా గొప్ప విషయము। మంచి సందేశం ఇచ్చాడు। అయితే మనిషికి ఏంటంటే ఒక సేవ చేయాలన్నా కూడా ఏం చేయాలన్నా కూడా ఒక అదృష్టం ఉండాలి। అదృష్టం ఉంటేనే మనం చేయగలుగుతాం, అదృష్టం లేనిది ఏమి చేయలేము। మన ఎమ్మట వచ్చేది ఏంటంటే మంచి చెడు రెండే వస్తాయి। ఎందుకంటే మనిషి ఎట్లయితే వస్తాడో ఏమి లేకుండా పోయేటప్పుడు కూడా ఏమి తీసుకుపోడు, కానీ వచ్చేటప్పుడు తీసుకురాకపోయినా పోయేటప్పుడు తీసుకెళ్లేది ఏంటంటే మనం చేసిన సేవే। शहर के मोहम्मदिया फंक्शन हॉल अहमदपुरा कॉलोनी में जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की जानिब से मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप मुनाकिद किया गया। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में मर्द व खवातीन हजरात ने अपने मर्ज की तशखीस करवाते हुए इस्तेफादा हासिल किया। जमीयत अहले हदीस निजामाबाद की जानिब से मोहम्मदिया फंक्शन हॉल अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद में सुबह 10:30 बजे तक शाम 5 बजे तक मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप मुनाकिद किया गया। इस कैंप की निगरानी डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन MBBS प्रोफेसर तिरुमला कॉलेज ने की। डॉक्टर ने अपने 30 डॉक्टर के स्टाफ के साथ इस कैंप में अपने खिदमत को अंजाम दिया। इस कैंप में सैकड़ों की तादाद में मर्द व खवातीन हजरात ने अपने मर्ज की तशखीस करवाते हुए इस्तेफादा हासिल किया। इस कैंप में हाफिज मोहम्मद अफरोज खान, फैजी साहब, अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस निजामाबाद मोहम्मद महमूद, मोहम्मद इलियास खान, नायब अमीर यासीन अब्दुल जब्बार, सालम बिन सईद, यूसुफ साहब, सैयद रफ़ी व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। फिजियोथेरापी कैंप मोहम्मदिया फंक्शन हॉल में रखा गया। जैसा कि सर्दी के मौसम में जॉइंट्स पेन है, जो पुराने दर्द वगैरह हैं वो उठते हैं और किसी को फालिश लकवा वगैरह लगता है, तो उस सूरत में डॉक्टर जनाब सैयद जहीरुद्दीन साहब के तवस्सुस से ये कैंप मुनाकिद किया गया। जैसा कि यहाँ पर जो फिजियोथेरापिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत माहिर हैं, सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह तांता बंधा हुआ है और ये शहरी जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जो आज का कैंप मुनाकिद किया गया है कि ये खिदमत खल्क़ में आता है। ये बहुत बड़ा काम है जो आज जो ज़ईफ़ जो भी हजरात है जोड़ों का दर्द, इसके जो आला मायने के तहत जो मशीनरी के तहत जो आज मुनाकिद किया गया है अहले हदीस के तरफ से, वाकई ये बहुत बड़ा काम है और मैं इसकी तायीद करता हूँ। मैं मुबारकबाद देता हूँ इसके जो जिम्मेदार लोगों को। संक्रांति त्योहार के मौके पर चाइना का मांझा फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी का बयान। बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी ने अपने एक बयान में कहा कि बांसवाड़ा हलके में संक्रांति त्यौहार के मौके पर चाइना मांझा फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ इक़दामात और मुकदमा दर्ज करने के पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत दी। उन्होंने मजीद बताया कि पतंग को मामूली धागे से उड़ाया जाए, चाइना मांझे का इस्तेमाल हरगिज न करें। बादशाह डिवीजन के तमाम लोगों को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद दी और बताया कि त्यौहार हमारी जबरदस्त सखावत का मोड़ से हिस्सा है और फितरत के साथ हम आहंग है। ये एकता, मोहब्बत और अपने करीबी लोगों को एक साथ जोड़ने और मिलकर त्यौहार मनाने का पैगाम को फरोग बख्शता है। डिवीजन प्रजలందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు।
రాబోయే సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా కొందరు యువకులు పిల్లలు చాలామంది మరి పతంగులు ఎగిరేయడము ఈ అన్నిట్లో మునిగి తేలుతుంటారు, సంబరాలు చేసుకుంటుంటారు. వారికి మా పోలీసు సబ్ డివిజన్ పోలీసు వారి తరఫున ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే ఈ చైనా మాంజా అనేది మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా వాడొద్దు. మరియు ఈ దుకాణదారులకు డివిజన్లో ఉన్న ముఖ్యంగా బాన్స్వాడ పట్టణ దుకాణదారులకి మా యొక్క అపీల్ ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చైనా మాంజాను మాత్రం దయచేసి ఎవరు అమ్మొద్దండి. అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా వీటి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. గతంలో కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి, పోయిన సంక్రాంతి కానీ అటు ముందు కానీ. ఇవి ఈ చైనా మాంజా అనేది చాలా ప్రమాదాలకు హేతువైంది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने बुलेट गाड़ियों व दीगर बाइक्स के खौफनाक आवाजों वाले साइलेंसर्स को रोड रूलर के जरिए कर दिया तबाह। जानिए क्यों। मोहम्मद सलमान अहमद क्रिकेट की दुनिया में चमकता और उभरता हुआ सितारा। बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलने वाले मोहम्मद सलमान की सादगी काबिल सताइश। मोहम्मद सलमान ने निजाम 11 टीम में खेलकर 3 छक्के और 13 चौकों की मदद से 77 रन बनाए। निजामाबाद के सीनियर सहाफी मोहम्मद जावेद अली सड़क हादसे में जख्मी। रुकने कौंसिल के कविता ने दवाखाना पहुंचकर की अयादत और मुमकिन ताउन का दिया तयक्कुन। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम में जुमला 73 दरख्वास्तें मौसूल। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।